जी हां दोस्तों, अपने उत्तराखंड के स्कूलों को लेकर आई एक खबर हैरान कर देने वाली। इस खबर से जहां शिक्षा महकमे ने मौन साध लिया, वहीं अभिभावक और बच्चे बेहद चिंतित हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 90% स्कूलों में एक ही तरह की परेशानी और उसका कोई इलाज नहीं, कोई समाधान नहीं। पूरी खबर दिखाने के लिए आया हूं, आप भी हैरान हो जाएंगे मेरी इस रिपोर्ट को देखकर। दोस्तों नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों ये खबर जितनी अहम है उतनी ही सरकारी दावों की पोल खोलने वाली भी है। अभी हाल में आपने देखा होगा दोस्तों, शिक्षकों ने अपनी मांग को लेकर देहरादून जाम किया था, मुख्यमंत्री आवास कूच किया था। उनकी तमाम मांगों के बीच में एक मांग यह भी थी कि प्रदेश के 90% स्कूलों में मुखिया के पद लंबे समय से खाली हैं, उन्हें जल्द भरा जाए। आगे आपको एक एक आंकड़ा दिखाने जा रहा हूं, जिससे आप समझ पाएंगे बेहतर तरीके से कि कैसे कहा जाता है और कैसे किया जाता है। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। दगड़ियों, उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था पर आई ये ताजा जानकारी ने पूरे महकमे में हड़कंप मचाया है। राज्य के 90% सरकारी स्कूल ऐसे जहां पर प्रधानाचार्य ही नहीं, न नेतृत्व न निगरानी, और सवाल यह कि फिर बच्चों को दिशा कौन दे रहा है। एक तरफ सरकार गुणवत्ता वाली शिक्षा की बातें करती है, दूसरी तरफ स्कूलों के संचालन की बागडोर अधूरी व्यवस्था के हवाले छोड़ दी गई। और दगड़ियों, हैरानी की बात तो यह है कि शिक्षा विभाग पूरी तरह से मौन है इस पर। ना कोई जवाब, ना कोई योजना, ना ही कोई समय सीमा। क्या यह वही उत्तराखंड है जो शिक्षा में सुधार के बड़े बड़े दावे करता है, या फिर हकीकत यह कि स्कूल सिर्फ इमारतें बनकर रह गए जिनका कोई कप्तान नहीं है। आगे आपको दिखाने जा रहा हूं यह रिपोर्ट, जिसने खोली है शिक्षा तंत्र की असल तस्वीर की कली, स्कूलों की हकीकत, विभाग की खामोशी और उन बच्चों की कहानी जो बिना प्रधानाचार्य के सिर्फ भरोसे के सहारे पढ़ाई कर रहे हैं स्कूलों में। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन जरूरी है आपके लिए। उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों की दशा किसी से छिपी नहीं है। जर्जर भवन है, शिक्षकों की कमी है, छात्रों की कम होती संख्या एक बड़ा मुद्दा है, अक्सर सामने आता है, एक बड़ी चुनौती है स्कूलों में। लेकिन आज जब बात शिक्षकों के उस दर्द की करते हैं जो छात्रों के भविष्य से सीधे जुड़े हैं, यहां 90% मुखिया विहीन विद्यालयों में शिक्षकों को ही हर मर्ज की दवा मानकर न केवल छोड़ दिया गया शिक्षकों के भविष्य, बल्कि छात्रों के शैक्षिक कार्यों को दांव पर लगा दिया गया। एक शिक्षक है वो घंटी भी बजा रहा है, एक शिक्षक है वो कलर का लेखा जोखा भी कर रहा है, एक शिक्षक है वो प्रबंधन भी संभाल रहा है, क्योंकि प्रधानाचार्य नहीं है। आगे देखिएगा इस रिपोर्ट में आंकड़ों के जरिए कि कहां पर 4th क्लास के पद ही नहीं खाली हैं, कोई आदमी नहीं है घंटी बजाने के लिए, क्लर्क का कोई आदमी नहीं है, प्रधानाचार्य ही नहीं है। दोस्तों आपको हैरानी होगी यह जानकर कि चतुर्थ श्रेणी से लेकर प्रधानाचार्य तक के काम करने को शिक्षक मजबूर है। वो सुना होगा आपने, गुरु गोविंद दो खड़े काकोला गोपाल। ये दोहा बच्चों को इसी भाव के साथ पढ़ाया जाता है, पढ़ाया गया है, समझाया जाता है, समझाया जाता रहा है। लेकिन उत्तराखंड में सड़क पर उतरे हाल में आपने देखा शिक्षक खुद को परेशानी में बताते दिखाई दिए। उस भाव को व्यथा कर रहे थे कि भैया हमको न्याय नहीं मिल रहा है। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा शिक्षण के अलावा हम कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। दूसरा काम का मतलब समझ रहे हैं? घंटी बजाने का काम, क्लर्क वाला काम, प्रबंधन वाला काम। मैंने एक रिपोर्ट इससे पहले बनाई थी, इस पेज पर जाकर आप देखिएगा, तो जहां पर प्रधानाचार्य बनने को लेकर कैसे शिक्षकों में एक तरह से ना थी, एक चपरासी प्रिंसिपल बन गया। वो इसलिए क्योंकि व्यवस्था ही कुछ ऐसी है। अब जरा इस आंकड़े को देखिएगा जो मैं दिखाने जा रहा हूं। राजकीय शिक्षक संघ के मुताबिक, जिन्होंने अभी हाल में प्रदर्शन किया था देहरादून में, उन्होंने यह आंकड़ा सर्कुलेट किया है, जिसमें 264, टिहरी में 268, अल्मोड़ा में 258 रिक्तियां हैं। ये प्रधानाचार्य की बता रहा हूं, जो सबसे अधिक संख्या है, इसलिए सबसे ऊपर रख दिया।
आगे देखिए, जीफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश करूंगा। उत्तराखंड में माध्यमिक विद्यालयों के ऐसे हालात हैं दोस्तों। राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड के मुताबिक गढ़वाल मंडल में कुल 1311 सरकारी माध्यमिक विद्यालय मौजूद हैं, जिनमें से 1265 विद्यालयों में प्रधानाचार्य नहीं है। यानी यहां 46 विद्यालय में ही प्रधानाचार्य के पद स्थायी नियुक्ति है, बाकी सब खाली पड़े हैं। देहरादून, प्रदेश की राजधानी देहरादून जिले में प्रधानाचार्य के 264 पद खाली हैं दोस्तों। हरिद्वार में 73 संख्या बताई जाती है। टिहरी जिले में 268 प्रधानाचार्य के पद खाली हैं। उत्तरकाशी आप जाइएगा तो 120 स्कूलों को प्रधानाचार्य के पद खाली होने का तमगा मिल रहा है। सरकार नहीं दे पा रही है प्रधानाचार्य। पौड़ी जिले में 248 स्कूल मुखिया विहीन हो गए। रुद्रप्रयाग जिले में 100 स्कूल ऐसे हैं जहां प्रधानाचार्य की स्थायी तैनाती नहीं हुई है। किसी टीचर को बोला कहीं काम संभाल लो। चमोली जिले में 192 स्कूलों की संख्या है जहां प्रधानाचार्य के बिना स्कूल चल रहा है। तो अंदाजा लगा सकते हैं आप, बजट तो लाखों करोड़ों का है, शिक्षकों की कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी यह स्थिति। इसी तरह ये तो गढ़वाल की बात हो गई। जब कुमाऊं जाएंगे, कुमाऊं मंडल में देखेंगे तो वहां भी आपको हैरान कर देने वाले आंकड़े दिखेंगे दोस्तों। बागेश्वर जिले में 89 विद्यालय प्रधानाचार्य के बिना चल रहे हैं। नैनीताल, जहां पर तालों का यह नगर, देश और दुनिया के लोग यहां घूमने के लिए आते हैं, लेकिन यहां की शिक्षा व्यवस्था देखिए, 150 स्कूल ऐसे हैं जहां पर प्रधानाचार्य नहीं है। पिथौरागढ़ में 209 संख्या है स्कूलों की जहां पर प्रधानाचार्य नहीं है। अल्मोड़ा में 258 स्कूलों में प्रधानाचार्य की नियुक्ति नहीं हो पाई। चंपावत चलिए, 102 स्कूलों में प्रधानाचार्य नहीं है। ऊधम सिंह नगर, यहां पर 93 स्कूल ऐसे हैं। तो ये संख्याएं सिर्फ संख्याएं नहीं है, ये बता रही हैं कि बुनियाद बेहद कमजोर हो चुकी है। राजकीय शिक्षक संघ ने इन खाली पदों पर प्रमोशन की मांग की थी दोस्तों। खूब हो हल्ला हुआ इस पर। इस मामले में शिक्षक संघ ने सड़क पर उतरकर अपनी ताकत का एहसास भी कराया था, जगाने का काम किया था सिस्टम को। अब जागा नहीं जागा अभी तक पता नहीं है। खास तौर पर शिक्षा मंत्री के लिए शिक्षकों का यह आंदोलन किसी बड़े झटके से कम नहीं है, जब मैं ये आंकड़े गिना रहा हूं जहां पर प्रधानाचार्य नहीं है या प्रधानाध्यापक नहीं है। दोस्तों, बात केवल विद्यालयों में प्रधानाचार्य के खाली पदों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यहां तो क्लर्क से लेकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी तक के पद भारी संख्या में खाली पड़े और बेरोजगार लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पदों को भरने का काम कीजिए साहब। ऐसी स्थिति में शिक्षकों को ही इन पदों से जुड़े कामों को करना होता है दोस्तों, जो शिक्षकों की एक नई परेशानी है। उसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, सिस्टम को करनी चाहिए। शिक्षा मंत्री जी जरा फोकस करिए इस तरफ भी। शिक्षक कहते हैं कि जिस तरह शिक्षा विभाग की व्यवस्थाएं हैं, वैसे हालात बाकी विभागों में नहीं है। यहां तो शिक्षक को हर मर्ज की दवा मान लिया गया है। भाई घंटी भी बजाओ, कलर का काम भी करो, पढ़ाई भी करवाओ, झाड़ू पोछा भी करो। उत्तराखंड में 90% विद्यालयों में प्रधानाचार्य नहीं होने के आंकड़ों से आगे बढ़कर राजकीय शिक्षक संघ का वह आंकड़ा जो उन्होंने सार्वजनिक किया, जो सामने आया, उसमें यह बताने की कोशिश की कितनी गंभीर बीमारी हो चुकी है। शिक्षक पर शैक्षणिक कार्य के अलावा ऐसे तमाम कामों का भी बोझ है। अब क्या पढ़ाएगा शिक्षक बच्चों को, जिसको घंटी भी बजानी है, कलर का काम भी देखना है, जिसके कारण उनको बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाने के लिए भी एक सवाल उठा। मुश्किलें हो रही हैं। अब थोड़ा और गौर कीजिएगा। सरकारी विद्यालयों में क्लर्क और चतुर्थ श्रेणी के खाली पदों के बारे में बताने जा रहा हूं। स्थिति को देखिए तो है क्या स्कूलों में जब यह सब नहीं है। तो हाल में आंदोलनरत शिक्षक संघ के आंकड़ों के मुताबिक क्लर्क के देहरादून जिले में 59 पद खाली हैं स्कूल में, जबकि चतुर्थ श्रेणी के 97 पद खाली हैं। हरिद्वार चले जाइए, क्लर्क के 61 पद खाली हैं सरकारी स्कूल में। चतुर्थ श्रेणी के जो घंटी बजाने का काम करते हैं उनके 78 पद खाली हैं। जब कोई चपरासी नहीं होगा तो काम शिक्षक को ही करना पड़ेगा, या बच्चों से कराएंगे। तो आपने अभी तस्वीरें देखी होंगी, एक गाड़ी साफ करने वाला वीडियो आया था, आपको याद होगा, गाड़ी साफ कर रहा था बच्चा, गुरुजी की हो गई कार्रवाई।
एक आज वीडियो सामने आया है, इस पर एक अलग से मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। एक आज भी उसमें बच्चे रोड़ी ढो रहे हैं, हवा चला रहे हैं, तसला उठा रहे हैं, तो यही करेंगे। टिहरी जिले में क्लर्क के 94 और चतुर्थ श्रेणी के 342 पद खाली हैं दोस्तों। उत्तरकाशी में लिपिक के 31 और चतुर्थ श्रेणी के 247 पद खाली हैं। पौड़ी जिले में जाइए, आज पौड़ी की चर्चा बहुत हो रही है स्वास्थ्य महकमे को लेकर कि वो टॉर्च की रोशनी में यहां पर जिला अस्पताल में इलाज हो गया। ये हाई प्रोफाइल जिला है, वीआईपी जिला है। 5 से 6 मुख्यमंत्री इस जिले ने दिए हैं। मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री यहीं से आते हैं। पौड़ी जिले में क्लर्क के 72 तो चतुर्थ श्रेणी के 317 पद खाली हैं। रुद्रप्रयाग में 36 तो चतुर्थ श्रेणी के 93 पद खाली हैं। उधम सिंह नगर की बात आगे करूंगा। चमोली में क्लर्क के 57 चतुर्थ श्रेणी के 222 पद खाली हैं। ये तो चौंकाने वाली बात है ना दोस्तों। ना प्रधानाचार्य, ना कोई 4th क्लास का कर्मचारी, फिर कैसे हो रहा है वो काम धाम? क्या जो शिक्षक आंदोलनरत हैं वो सिस्टम का शिकार बन गए? भाई वो भी शिक्षक हैं, स्कूल की घंटी कैसे बजाएंगे? क्लर्क का काम लेखा जोखा कैसे करेंगे? बल प्रबंधन भी संभालेंगे, प्रधानाचार्य नहीं है। अब थोड़ा कुमाऊं का हाल देख लीजिए, कुमाऊं मंडल का। बागेश्वर जिले में 33 लिपिक के पद खाली हैं। चतुर्थ श्रेणी के 60 पद खाली हैं। नैनीताल में अब जाइएगा, क्लर्क के यहां पर 62 पद खाली मिलेंगे स्कूलों में। चतुर्थ श्रेणी के 224 पद खाली मिलेंगे। पिथौरागढ़ जिले में 130 लिपिक के पद खाली हैं और 427 चतुर्थ श्रेणी के पद खाली हैं। अल्मोड़ा में 107 लिपिक के पद खाली हैं। 556 चतुर्थ श्रेणी के पद खाली हैं। चंपावत में देखिए 47 पदों पर क्लर्क की नियुक्ति नहीं कर पाए, तो 133 पदों पर चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारी की नियुक्ति नहीं हो पाई। जबकि उधम सिंह नगर में 69 लिपिक के पद खाली, 91 चतुर्थ श्रेणी के पद खाली पड़े हैं। यह आंकड़े राजकीय शिक्षक संघ के मुताबिक है दोस्तों। जो शिक्षक स्कूलों में पढ़ाते हैं वो ये इन तस्वीरों को भी बताते हैं। तो दोस्तों यह है उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था का वो कड़वा सच, जहां 90% स्कूल बिना प्रधानाचार्य के चल रहे हैं, ना मार्गदर्शक, ना मॉनिटरिंग। और सबसे बड़ा नुकसान उन बच्चों को जो अपने सपने लेकर स्कूल जाते हैं बैग ढोकर, लेकिन उन्हें नेतृत्व नहीं, लापरवाही मिलती है दोस्तों। आज भी कई स्कूलों में कोई ये पूछने वाला नहीं है कि क्लास हो रही है या फिर नहीं, बच्चे समझ रहे हैं या फिर नहीं, और शिक्षकों की जवाबदेही क्या है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि प्रधानाचार्य क्यों नहीं है, सवाल यह भी है कि बिना प्रधानाचार्य के स्कूल कैसे चल रहे हैं, और शिक्षा विभाग ने अब तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की। सरकार भले ही नई शिक्षा नीति, स्मार्ट क्लासेस, टैबलेट बांटने वाली बात करे, लेकिन जब तक स्कूलों में नेतृत्व नहीं होगा, जवाबदेही नहीं होगी, तब तक किसी भी योजना का जमीन पर असर नहीं होगा। शिक्षा सिर्फ इमारतों से नहीं चलती, उसे दिशा देने वाले लोगों की जरूरत होती है। अब देखना यह है कि शिक्षा महकमा कब तक इस मौन को तोड़ता है और कब उत्तराखंड के स्कूलों को एक स्थायी नेतृत्व मिलता है, यानी कि प्रधानाचार्य मिलते हैं। इस खबर को लेकर आपकी राय क्या रहेगी, मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों। आप बताइएगा आपके वहां पर क्या ऐसी कोई परेशानी, क्या ऐसी कोई तस्वीर है, कमेंट के जरिए। और ये कितना गंभीर मसला है। जो लोग खासकर पहाड़ी इलाकों में रहते हैं वहीं पर ज्यादा समस्याएं, उन जिलों पर सबसे ज्यादा बड़ी समस्याएं, वहीं सबसे ज्यादा पद खाली भी हैं। आप कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा इस खबर को। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।